हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज क्लास में क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 6 एक लेख और एक पत्र, जिनके लेखक भगत सिंह है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्यु दंड का, आजीवन कारावास का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो मृत्यु दंड का। यानी भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में मृत्यु दंड का विश्वास था। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान, इतिहास का विद्वान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो अर्थशास्त्र का विद्वान था। यानी प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह को फांसी दी गई, यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932 को, 22 मार्च 1931 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 23 मार्च 1931 को। यानी भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी, वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? तो स्वाधीनता सेनानी था। यानी भगत सिंह का संपूर्ण परिवार था, यानी सारा परिवार था, वो क्या था? स्वाधीनता सेनानी था। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से किसी के नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो लाला लाजपत राय। यानी भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो बोलेगा लाला लाजपत राय। और यहाँ पर देख लीजिए 3 को क्वेश्चन बन जा रहा है। एक पूछता है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोलेगा सरदार किशन सिंह। और भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो बोलेगा तो अजीत सिंह था। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1923 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 1926 में। यानी भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। यानी भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 12 वर्ष। यानी भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो बोलेगा 12 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? तो 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1921 में। यानी भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से 1921 में क्या हो गया था? मोह भंग हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गदर पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो गदर पार्टी। 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर क्या हुए थे? आकर्षित हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1924।
तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, तो 1922 में। यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो बोलेगा 1922 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी मृत्यु कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को, और 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1934 को। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा, इसका राइट में ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है, तो 23 मार्च 1931 को, यानी भगत सिंह की शहादत यानी मृत्यु कब हुई थी, तो बोलेगा 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, दिनकर। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, तो भगत सिंह, यानी विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, मतवाला पत्रिका, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता यानी कोलकाता। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो कलकत्ता से, यानी मतवाला पत्रिका जो वह कोलकाता से निकलती थी। नेक्स्ट चलते हैं, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का, भगत सिंह का। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है, तो भगत सिंह का है, यानी आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, किसका कथन है, तो बोलिए भगत सिंह का है। नेक्स्ट चलते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो भगत सिंह का, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है, तो बोलेगा भगत सिंह का। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, तो प्रताप, दिनमान, संघर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट में क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो प्रताप, यानी भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली तो प्रताप पत्रिका से जुड़े थे। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, सरदार बिशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार कीरत सिंह। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो सरदार किशन सिंह, यानी भगत सिंह के पिता का नाम था वो सरदार किशन सिंह था, और भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, तो बोलेगा अजीत सिंह। क्या था ना इनके चाचा का नाम, तो बोलेगा अजीत सिंह था। नेक्स्ट चलते हैं, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, संस्मरण है, कहानी है, कविता है। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है, तो ऐतिहासिक पत्र है, यानी एक लेख और एक पत्र क्या है, तो बोलेगा ऐतिहासिक पत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, नवयुवक संघ, नौजवान भारत संघ, भारत सभा, नवयुवक भारत सभा, नौजवान दल। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो नौजवान भारत सभा, यानी सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो बोले नौजवान भारत सभा का। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है, तो 8 अप्रैल 1929 को, यानी भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट से क्या हो जाएगा, इसका राइट से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है,
तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। यानी प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो बोलेगा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को और 27 सितंबर 1909 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 28 सितंबर 1907 को यानी भगत सिंह का जन्म हुआ था। और पूछता है इनका मृत्यु कब हुआ था? बोलेगा 1931 को। इनका मृत्यु 1931 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अजीत सिंह, यानी इनके चाचा का नाम क्या था? तो बोलिए अजीत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, सचिंद्र नाथ सन्याल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल की। यानी बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बोलेगा सचिंद्र नाथ सान्याल की। नेक्स्ट चलते हैं, कुलवीर यानी कुलवीर सिंह और कुरतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर सिंह और कुरतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे या भतीजा थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो भाई थे। यानी ऑप्शन सी में क्या बोला था? भाई थे। यानी कुलवीर सिंह और कुरतार सिंह भगत सिंह कौन थे? तो भाई थे। नेक्स्ट चलते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो प्रताप। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1930 को। ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 8 अप्रैल 1929 को। यानी भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। नेक्स्ट चलते हैं, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव का, राजगुरु का, बिस्मिल का, अशफाक का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन में क्या बोला है? तो सुखदेव का। यानी एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। नेक्स्ट चलते हैं, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को। यानी भगत सिंह ने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या माना है? तो सुंदर माना है। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो भगत सिंह। यानी पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना? तो बोलेगा भगत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है? तो भगत सिंह। तो आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल कर सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसे लगी। तो आज इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।